ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ वेद शब्दं तां ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं तां ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं तां एक शब्दं जे को जानस पेयो। नानक ताको दास है सोई निरंजन देयो। एक कृष्णं तां सर्व देवा देव देवाता आत्म है। आत्मं श्री वासुदेवस्य है। जे कोई जानस पेव नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। आत्मं श्री वासुदेवस्य है। जे को जानस पेव नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दी पावन पवित्र इलाही बाणी दे कीर्तन दा आनंद मान रहे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों। फलगुण महीने दी अज संग्रांद है ते सतगुरां दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन उस विच आप जी ने फगण दे महीने नूं भी सरवण कीता है। वैसे जे पूरे 12 माह दा पाठ जदों आपां करने आ ना ते सारे 12 माह दा पाठ करदे आ जेड़े पहले 2 बचन गुरु अर्जन साहब ने चेत दे महीने दीयां पहलियां 2 पंक्तियां विच कहे ने ते असलीयत जे 11 महीने बतीत होने तो बाद 12वें महीने जग्यासू नूं जदों कुछ प्राप्त हो गया ते फगुण दे महीने विच उन्हां 2 पंक्तियां दा फिर उन्हें उत्तर दे दिता है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब दे बचन असीं पढ़ने आ। आरंभता विच गुरुदेव पहले महीने विच कहंदे ने चेत गोबिंद आराधिए खोवै आनंद घना। हर एक मनुख दे अंदर दी इच्छा मैनू आनंद मिले सुख मिले ते साहब कहंदे ने जे आनंद लैनी ते चेतर दे महीने विच उस वाहिगुरु नूं गोविंद नूं आराध। चेत गोविंद आराधिए होवै आनंद घना। ਇਹਦਾ मतलब एक गल स्पष्ट हो गई कि जे गोविंद नूं आराधीए ते आनंद मिलदा है ते पुछिए गुरु अर्जन साहब महाराज ओदी आराधना किवें करिए ते साहब ने क्या कहन लगे संत जना मिल पाईए रसना नाम भना। तू रब दे प्यारे संत जना दी संगत विच बैठ ते उन्हां कोल बैठ के अपनी रसना तो नाम नूं भना दर ते उचारण करी। 2 गल्लां कहियां कि आनंद नाम विच ते ये नाम जपिया जांदा है गुरमुखां दी संगत विच। ते अज फगण दा महीना चढ़िया ते गुरुदेव ने क्या कहन लगे आनंद दी प्राप्ति हो गई है। पुछया महाराज किवें आनंद मिलिया ते जेड़ी गल चेत विच गई सी गोबिंद दे आराधन नाल आनंद मिलदा है उदों क्या सी मिलदा है ते अज फगण विच क्या अज मिल गया है। साहब ने क्या फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आए
किवें मिलिया जी? कहन लगे संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिला है। चेत विच क्या सी? संत जना मिल पाईए रसना नाम भणा गुरु कृपा करे। ਇਹ ਮਹੀਨਾ याद विच आनंद विच बतीत होवे। साध संगत श्लोक सहस्कृति दे अंदर तीसरा ते चौथा श्लोक जो गुरु नानक साहब जी दे उचारण कीते हुए ने, ये आप जी ने अज 2 श्लोक सरवण कीते ने ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने इन्हां 2 श्लोकां दे अंदर प्रभु दे नाम सिमरन दी प्रेरणा दिती। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उस वक्त दे हालात नूं मुख रख के जिहड़े ये बचन उचारण कीते, हिंदुस्तान दे अंदर मनुखता दीयां वड्डियां मनु सिमरती दे अनुसार मनु ने मनुख नूं 4 हिस्सियां विच वंड दिता सी। एक सी ब्राह्मण, दूसरा सी खत्री, तीसरा सी वैश्य ते चौथा सी शूद्र। ते इन्हां 4 दे काम भी वखरे वखरे सन। ब्राह्मण दा काम सी केवल विद्या पढ़नी, जग कराने, वेद मंत्र उचारण करने, पूजा करनी ते पूजा दा धान लेना। ते खत्री दा काम सी इन्हें शस्त्र चलाने, राज कायम करना ते दूसरियां दी राखी करन वास्ते मैदाने जंग विच जूझना। ते तीसरा सी वैश्य, इहदा काम सी जमीन वाहनी, खेतीबाड़ी दा काम करना, व्यापार करना, किरत करनी। ते चौथा सी शूद्र, इस विचारे दा काम यह सी ना तां ये वेद पाठ कर सकदा सी, ना ये प्रभु दी भगती कर सकदा सी, ना किते ये मंदिर विच पूजा कर सकदा सी। इहदा काम केवल इतना सी कि जेड़े खत्री ब्राह्मण ते वैश्य ने इन्हां तिन्नां दी सेवा करनी ते जो कुछ वो कहते ने उन्होंने 7 बचन करके मन लेना। सतगुरु कहते ने हर एक दा धर्म वखरा वखरा बना दिता। ब्राह्मण दा धर्म केवल वेदां दी विचार करना, खत्री दा धर्म केवल मैदाने जंग विच जूझना, वैश्य दा धर्म केवल खेती करनी, व्यापार करना, शूद्र दा धर्म बन गया इन्हां तिन्नां उच्चियां दी सेवा करनी। ते मेरे गुरु नानक साहब जी ने इस वर्ण वंड दे खिलाफ एक आवाज उठाई गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी विच, ते जिहदा अज इस श्लोक विच खास करके जिक्र कीता है। सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे ने, भलिओ जन्म करके कोई उच्चा ते नीवा नहीं, तुसी जन्म करके मनुख नूं उच्चिया ते नीवा कहंदे हो। जे ब्राह्मण दे घर कोई पैदा हो गया कह दिता ये बहुत उच्चा है, जे शूद्र दे घर विच पैदा हो गया ते कह दिता इहदे वर्गा नीच कोई नहीं। जन्म करके कोई उच्चा नीवा नहीं। गुरमत ने कह उच्चा नीवा जरूर है, पर कर्मा करके मनुख उच्चा ते नीवा हुंदा है। जेड़ा शुभ कर्म करदा नाम जपदा है वो नीवी जात विच हो के भी सब तो उच्चा है, ते जेड़ा ब्राह्मण कुल विच पैदा हो जाए उच्ची कुल विच पैदा होवे, जे कर्म नीच करदा है वो ब्राह्मण हो के भी कदी रब दी दरगाह ते प्रवान नहीं होवेगा। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने अज बचन कीता, कहन लगे जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग। पहली गल इस शब्द के अर्थ नूं समझिए। हुण बचन आया जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग तां ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सर्व शब्दंग प्राकृत है। सतगुरु कमाल दा बचन क्या कहन लगे, शब्द के अर्थ नूं समझ। वैसे बाणी विच शब्द के अर्थ बेअंत ने, पर मैं 4 को अर्ज कर दिया। उचारण शब्द इको जिहा है पर अर्थां विच बड़ा फर्क है। शब्द का अर्थ आवाज भी बाणी विच आया है, शब्द का अर्थ गुरु का उपदेश भी आया है, शब्द का अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब विच परमेश्वर भी आया है, शब्द का अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सुनेहा भी आया है। बाणी दे कुछ को प्रमाण ने। जदों असीं बचन पढ़ने आ बाणी विचों शब्दों ही भगत जापदे जिनकी बाणी सच्ची होए, इत्थे जदों पढ़ने आ शब्दों ही भगत जापदे, इत्थे शब्दों का अर्थ है बोली तो आवाज तो। जेड़े रब दे भगत जन जिन्हां दी बोली सच्ची है, जेड़े नाम नाल जुड़े ने, जदों वो बोलते ने वो भगत जन प्रगट हो जाते ने। उत्थे शब्द का अर्थ है बोलना। जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने आ ते एक बचन आउंदा है, कहंदे ने साहिब जी भवजल बिन शब्द है क्यों तरिया है,
इत्थे शब्द का अर्थ बोलना नहीं, इत्थे शब्द का अर्थ है गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश तो बिना भलिया तू भवजल नूं किवें तरेगा। जदों आनंद साहिब पढ़ने एक बचन आउंदा है, कहंदे ने हजूर गुरु अमरदास फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए। उत्थे शब्द का अर्थ है गुरु का उपदेश। ਇਹਦਾ मतलब हो गया दो अर्थ आपां कर दिते। एक शब्द का अर्थ है आवाज, दूसरा शब्द का अर्थ है गुरु का उपदेश, ते तीजा असीं सिद्ध गोष्ठ विच पढ़ने आ। हजूर गुरु नानक साहब कहंदे ने पवन आरंभ सतगुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला। उत्थे शब्द का अर्थ है ब्रह्म, शब्द का अर्थ है वाहिगुरु। ध्यान रखना ये तीजा अर्थ है शब्द का। जदों असीं हजूर दी बाणी पढ़ने आ राग मलार विच मेरे गुरुदेव दा बचन आउंदा है अंक के 1273 ते गुरु नानक साहिब जी दा पवित्र बचन है। साहिब कहंदे ने धन वांडी प्रदेश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई। उत्थे भी अखर शब्द आया है। ਇਹਦਾ अर्थ है जीव इस्तरी तू परदेश विच आ गई है। जे तू अपने प्रीतम तक सुनेहा पहुंचाना चाहनी है, सच्चे गुरु पै शब्द पठाई, अपने पूरे गुरु दे राही प्रीतम दे घर विच सुनेहा पहुंचा दे। इह ते शब्द दा अर्थ है सुनेहा। पर जेड़े श्लोक दी असी व्याख्या करनी है, इथे शब्द दा अर्थ ना आवाज है, इथे शब्द दा अर्थ ना उपदेश है, इथे शब्द दा अर्थ ना वाहिगुरु है, इथे शब्द दा अर्थ मेरे गुरुदेव ने कीता धर्म। कहन लगे जोगी ने एक धर्म बना लिया है कि कन्नी मुंदरा पाइया ने मड़ी मसाणी विचों बभूत ए अपने तन ते लांदा है। ਇਹਦਾ केवल इको धर्म है, मैं समाधि ला के ज्ञान प्राप्त करने। शायद कहते ने ब्राह्मण ने धर्म बना लिया है, मैं केवल वेदां दा पाठ करना। खत्री ने धर्म बना लिया, मैं केवल मैदाने जंग विच जूझना। ते शूद्र दा धर्म है तिन्हां दी सेवा करनी। हजूर कहंदे ने हर एक बंदे ने अपने अपने धर्म की व्याख्या वाह कीती है। असल विच धर्म इको ही है, चाहे जोगी है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे खत्री शूद्र ते वैश्य। जिन्नी देर तक प्रभु दे नाम नाल मनुख जुड़दा नहीं, उन्नी देर तक वो प्यारे वाहिगुरु दी दरगाह विच प्रवान। सतगुरु की बाणी विचों आपां देखने जोगी नूं किहो जिहा धर्म कमान लई मेरे गुरुदेव ने कहा। सतगुरु की बाणी पढ़ने आ, हजूर जोगी नूं कहंदे ने जे तू राज जोग कमाना चाहना है ना, ते वाहिगुरु ने तैनूं रसना दित्ती है। तू रसना दे नाम नूं जप, रसना नाल तू सिमरन कर। याद रखी रसना नाल जपिया होया नाम ही असली धर्म है। ते जोगी पुछदा महाराज इस नाम दे जपन नाल मिलेगा की? ते हजूर ने बचन कीता, कहन लगे रसना जपिया एक नाम। पहला मैं अर्ज कर रहा, साहब कहंदे ने जोगी ने धर्म बनाया केवल ज्ञान, पर गुरु ग्रंथ साहिब जोगी नूं की उपदेश देंदे ने। हजूर कहंदे ने रसना जपिया एक नाम, इया सुख आनंद घना। रसना नाल जपन नाल इस दुनिया में सुख मिलेगा। आगे जी का संग काम, जदों तेरा शरीर भी साथ छड़ जाएगा ते जिहड़ा रसना नाल जपिया नाम है, ये तेरा साथ कभी नहीं छड़ेगा। इया सुख आनंद घना, आगे जी का संग काम, कटिया तेरा अंग रोग। जिहड़ा अंदर खौमे दा बीज कई जन्मां दा ना, जदों गुरु कृपा करेगा नाम नाल ये रोग भी कटिया जाएगा। गुर प्रसाद तू कर राज जोग, गुरु की कृपा नाल भलिया तू राजा जोगी बन जाए। असल में जोगी का धर्म की है? हजूर ने क्या ये जोगी का अर्थ वैसे भी मिलिया होया। जोग का अखरी अर्थ है मिलाप। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब ने बचन कीते, कहन लगे जोग का धर्म केवल इतना ही, परिवार नूं छड्ड के जान की लोड़ नहीं, तन ते भस्म मलन की लोड़ नहीं, जां गेरवे वस्त्र पान की लोड़ नहीं। जे तू अपने घर विच भी टिक जाए, परिवार विच भी टिक जाए, ते गुरु के शब्द नूं, गुरु के नाम नूं कमा ले, ते याद रखी जोगी तू परिवार विच बहिंदियां होयां भी मालक तक पहुंच सकना। साहब ने बचन कीता, कहन लगे जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाइए। असली धर्म यही, जे घर बैठिया जोगी बनने ते किवें? सतगुरु का उपदेश जदों गुरु दे उपदेश नूं कमाएगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब ने
तीजा प्रमाण मैं अर्ज कर रहा, जोगी नूं संबोधन करदियां क्या कहन लगे, याद रखी जोग ना खिंथा, जोग ना डंडा है, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंद मडाया, जोग ना सिंगी वाई है, केवल खिंथा पा लेनी, कन पाड़ के मुंदरा पालियां ਜਾਂ तन ते भस्म माली, ये जोगी नहीं। साहब कहते ने अंजन माए निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है। अंजन का अर्थ है कालक, जिस संसार नूं तू माया दी कालक कहना, इस कालक विच भी अपने आप नूं वाहिगुरू नाल जोड़ लेना, इहनूं कहंदे ने ये असला जोगी। असली जोगी ਉਹ ਜਿਹੜਾ अंजन विच रह के निरंजन नूं पा लैंदा है। धन गुरु नानक साहब जी ने इसे शब्द विच फिर अगे उपदेश कीता, कहन लगे जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दशंतर भवे है, जोग ना तीरथ नहाई है। महाराज असली जोगी किवें बनागे? हजूर कहंदे ने जे जोग वाला धर्म कमाना ही, नानक जीवत्यां मर रही है। जे तू कुछ कमाना चाहना अपने आप नूं जींदे जी मार दे, ऐसा जो कमाईऐ बाजे बाजो सिंगी वाजै, तो निरपौ पद पाईऐ, अंजन माए निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। गुरु के शब्द नाल अपने आप नूं जींदे जी मार दे, ते जींदे जी मारन दा कोई भाव है। जींदे जी अपने आप नूं किवें मारने? सतगुरु की बाणी विच कबीर साहब ने बड़ा प्यारा एक बचन कहा है, कहंदे ने जिन्हां नूं गुरु के शब्द दा तीर लग गया, वो अपने आप नूं जींदे जी मार दिंदे ने। पुछया महाराज जींदे जी किवें? ते कबीर साहब ने बचन किया, कह लगे कबीर सतगुर सूरमै, बाया बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परा करेजे शेख, किहो जा तीर मारिया, जींदे जी मार दिता। कह लगे कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल भया मारिया, सतगुर बाण गुरु ने एहो जा तीर मारिया। कहते ने पहली गल उस तीर ने अर्थ असर किया, मैं जबान तो गूंगा हो गया। दूजा उन्हें असर किया, मैं बावला हो गया। तीजा उन्हें असर किया, मेरे पैरों में ताकत ना रही तुरन दी। ते पुछया इनू कहंदे ने जिंदे जी मरना? ते भगत जी ने उत्तर दिता, हाँ गुरु का शब्द का तीर वजया, जबान तो मुंह विच है, पर याद रखी ये निंदिया वालों, दवैश वालों, ईरखा वालों बिल्कुल गूंगी हो चुकी है। कहन लगे कन है सुनते जरूर ने, पर दुनिया की गन निंदिया जां गंदन वैन नहीं, कन्ना विच गुरु के शब्द की आवाज पैंदी है। कन बोले हो चुके ने दुनिया वालों, जबान है साहब कहंदे ने पर दुनिया वालों गंगी गुंगी है। पैर हैं तुरदे जरूर ने, पर पिंगले जड़े ने ये बुरे रस्ते वालों पिंगले हो गए, ते हिरदा जड़ा मालिक दे चरना भी जुड़ गए। साहब जी अज बचन करते ने गुरु नानक साहब, कहन लगे जोग शब्दन ज्ञान शब्दन, जोगी ने अपना धर्म बनाया। इत्ते शब्द का अर्थ मैं किया धर्म। जोगी ने एक धर्म बनाया कि केवल समाधि ला के मैं ज्ञान प्राप्त करना। साहब कहते ने वेद शब्दन तां ब्राह्मण है, ते ब्राह्मण ने इको धर्म बनाया कि मैं वेदां दा पाठ करना, मैं पुण्य दान लेना, मैं जग कराने ने। साहब कहते ने असली ये धर्म नहीं केवल वेदां दा पाठ कर लेना, क्योंकि ब्राह्मण ने शूदर नूं रब दा नाम जपन लई बड़े तसीहे दिते, नाम जपन नहीं दिता। ते असल विच ये अंदर दी अज्ञानता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कोई सवाल ऐसा नहीं जिहदा उत्तर ना दिता होवे। जे हजूर नूं पुछिए ना ब्राह्मण कौन है, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी किसे नूं शूदर नहीं कहिंदे, जन्म करके किसे नूं नीच नहीं कहणगे, हाँ कर्मा करके कोई नीवा ते उच्चा हो सकदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब ने बचन कीते ने, ते साहिब गुरु ग्रंथ साहिब कबीर साहिब दा शब्द है राग गौड़ी विच कहंदे ने जे कोई ये मान करके कहंदा मैं उच्ची कुल दा ब्राह्मण, केवल मेरा हक है, मेरा धर्म है वेदां दा पाठ करना, मेरा धर्म है केवल संस्कृत पढ़नी, ते कबीर साहिब कहंदे ने मैनू एक गल दसेगा भलिया, मैनू तां तू कह दिता कि जुलाह है, अपने आप नू कह दिता मैं ब्राह्मण हां, पर मैं पूछना चाहना जदों तेरा निवास माता दे उतर विच सी उदों तां तैनू कोई पता नहीं सी मेरी जात किहड़ी।
तेनू समझ सी मैं ब्राह्मण। दूसरी उदाहरण दिती, कहन लगे मान लिया जाए कि तू उच्ची कुल दा ब्राह्मण है, मैं जुलावा शूदर हाँ, मैं नीच हाँ, पर आपां किसे तो फैसला करा लईए तेरे तन नूं भी चीरे, जे तां तेरे चन नूं चीरदियां तेरियां नाड़ां दे विचों खून दी जगह दुध निकले, मैं समझांगा तू उच्ची कुल दा ब्राह्मण है। जे तेरियां नाड़ां विच भी रब ने खून पैदा कीता है, मेरी तन दे विच भी रब ने खून पैदा कीता है, तू ब्राह्मण किवें ते मैं शूदर किवें? असल विच तैनूं समझ ही नहीं पई। असली ब्राह्मण तां ओवे जिहड़ा वाहिगुरू जी दे नाम दी विचार करदा है। सतगुरु ने बचन कीता बाणी विच, कहन लगे गर्भवास मैं कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, ब्राह्मण कह कह जन्म मत खोए। कह लगे तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, तू ब्राह्मण किवें ते मैं शूदर किवें? ते साहब जी अगे कहंदे हम कत लोहू तुम कत दूध, मैं लहू दा बणिया तू दोधा ते नहीं बणिया। साहब कहंदे असली ब्राह्मण ओवे कहत कबीर, जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। ब्राह्मण ने धर्म बनाया वेदां दा पाठ करना, पर गुरु नानक साहब कहंदे ने असली धर्मी तां ओवे जिहड़ा ब्रह्म दी विचार करदा है। ते जदों कोई ब्रह्म दी विचार करे फिर ओदियां नजरां विच कोई शूदर नहीं, कोई नीवा नहीं। एक अदीब ने बड़ी प्यारी घटना दिती, उन्हें समझाउण दी कोशिश कीती कि शूदर दा ते ब्राह्मण दा रौला क्यों है, असी उच्चे ते नीवे क्यों अपने आप नूं समझने आ। वो कहंदा कारण इक्को वे, अंदर हनेरा है, जिन्नी देर तक अंदर नाम दी जोत नहीं बलदी उन्नी देर तक नजरां विच उच्चे ते नीवे दी बिरती बनी रहेगी। उसने बड़े कमाल दी उदाहरण दिती। उदाहरण उन्हें भावें एक गाथा दे रूप विच दिती। वो कहंदा दिवाली दी रात है ते पिंड दे चौरस्ते विच चौराहे दे विच एक बोड़ दा रुख है, बोड़ दा दरख्त है। कहन लगा उस दरख्त दे थल्ले एक इट्टां दा थड़िया बने ते उस थड़े ते ब्राह्मण भी आके बैठदे ने, शूदर भी बैठदे ने, वैश्य भी आके बैठदा है, खत्री भी बैठदा है। ते कहंदा दिवाली दी रात नूं एक शूदर दे बच्चे ने अपने घरों दीवा बालिया ते मन विच आया मना उच्ची जात वाले तां मंदिरां विच दीवे बालदे ने, तैनूं तां मंदिर विच किसे ने प्रवेश नहीं करन देना, कितना चंगा होवे तू इस बोड़ दे रुख दा जिहड़ा थड़ा है इस थड़े ते अपना दीवा बाल के रख दे। कहंदे ने शूदर दे बच्चे ने दीवा बालिया ते उन्हें उस रुख दियां जड़ां विच दीवा रख दिता है। मैं अर्ज कर रहा सिर्फ इतनी को अंदर जाग जाए ते भलियो, फिर जन्म करके कोई उच्चा नीवा नहीं, फिर मनुख कर्मा करके उच्चा नीवा हुंदा है। कहंदे ने शूदर दे बच्चे ने दीवा बालिया, इन्नी देर नूं ब्राह्मण आया, उन्हें आवाज दे के क्या ओ चंडाल तैनू कोई हक नहीं, तू इत्थे दीवा बाल के जाए, याद रखी इस बोर्ड दे थल्ले मैं दीवा बाल के जाना। ते शूदर ने क्या कहन लगा भलिया ठीक मैं मंदिर विच तां नहीं गया, मंदिर विच दीवा बालन नाल हो सकदा मंदिर भ्रिष्ट हो जाए, पर इस बोर्ड दी छां तां सारे मानदे ने, शूदर भी इहदी छावें बहिंदा है, ब्राह्मण भी बहिंदा है, विद्वान भी बहिंदा है, अनपढ़ भी बहिंदा है। पर ब्राह्मण ने कहा नहीं तैनू कोई हक नहीं, तू साडे बराबर इस बोर्ड दे थल्ले दीवा बाल दे। शूदर दा दीवा बलदा पिया, कहंदे ने ब्राह्मण ने फूक मार के उस दीवे नूं बुझा दिता है। उस शूदर दा दीवा बुझ गया, मायूस हो गया, चुप कर गया। ब्राह्मण अपना दीवा बाल के घर नूं चला गया ते नाल सुचेत कर गया ऐ शूदर अज तो बाद कदी कोशिश ना करी साडे बराबर दीवे बालन दी। कहंदे ने ब्राह्मण तां चला गया। शूदर दे मन विच आया रब्बा आखिर एदा तन भी मेरे वर्गा है, पर एदा दीवा बल रहा है, मेरे दीवे नूं बुझा दिता है, कितना चंगा होआ मैं एदे दीवे नूं तोड़ दियां, एदे दीवे नूं बुझा दियां। पर अंदरों आवाज आई तोड़ दिता तां खेड खत्म है, जे मेरे दीवे नूं बुझा के गया तां मैं एदे दीवे नूं ही बुझा देवांगा। कहंदे शूदर ने ब्राह्मण दे बल दे दीवे नूं फूक मार के बुझा दिता। दोनों चले गए ने। ब्राह्मण खुश है मैं शूदर दा दीवा बुझा दिता है, शूदर परेशाने मैं ब्राह्मण दा दीवा बुझा दिता है। जदों गए वापस घरां नूं उस अदीब ने बड़ी सोहनी गल कही,
ਉਹਨੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਨ। ਦੇਖ ਕੁਮਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਦੀਵੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤੇਲੀ ਨੇ ਪੀੜਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਚਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪੀੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਤ ਮਤ ਸੁਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬੋਲੀਏ, ਰੂਹ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵੜੇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਤਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਨਾਂ ਕੋ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਜਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਦੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਚਿਸ ਕੱਢੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੀਪਕ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਲ ਪਵੇ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ। ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝੇ ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਪਵੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੋਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਉਹੀ ਰਾਹ ਬਰੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਬੁੱਝਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬੁੱਝਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝੇ ਸਨ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਤ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਕਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।
खैर मेरे कहण तो मुराद मेरे गुरु नानक साहब कहते ने जोगी तू धर्म बनाया केवल समाधि ला के ज्ञान इकट्ठा करना, ब्राह्मण का धर्म है केवल वेद पढ़ना। साहब कहते ने जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन तां ब्राह्मण है। सतगुरु की नजरां विच ब्राह्मण कौन है? मैं अर्ज की पंडित कौन है? असीं बाणी पढ़ने हैं ना, कई बार असीं शब्द वरतदे ने, साडे सज्जन कई बार कहणगे देखो जी पंडित ब्राह्मण बड़ा शैतान जे, गुरु ने 5 प्यारिਆਂ विच भी पंडित नूं नहीं लिया। नहीं, ये शब्द कहंदिआं सोचिया करिए मेरा गुरु किसी जाति नाल किसी वर्ण नाल किसी फिरके नाल वितकरा नहीं करता। ध्यान रखना गुरु ग्रंथ साहिब विच तां परमानंद जी दी भी बाणी है जिन्हां नूं लोक पंडित कहंदे ने, रामानंद जी दी बाणी है। कौन है पंडित? पंडित दा धर्म की है? सतगुरु बाणी विच कहंदे ने सो पंडित जो मन पर बोध है, तेरा धर्म केवल वेद पढ़ के पूजा का धान खाना नहीं। साहब कहते सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै। कहते उस पंडित तो सिक्ख्या लैके दुनिया जींदी है जिन्हें अपने हिरदे विच प्रभु दे नाम नूं संचित कर लिया। साहब कहते जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ता ब्राह्मण है, खत्री शब्दन सूर शब्दन। खत्री शब्दन खत्री ने अपना धर्म बनाया केवल सूरमिया की तरह लड़ना। ते साहब कहते शूदर शब्दन शूदर का धर्म है प्राकृत है। प्राकृत का अर्थ है पराया की सेवा करनी। शूदर का धर्म है केवल उन्हें ब्राह्मण की खत्री की वैश्य की सेवा विच लगे रहना। इथों तक तक गुरुदेव ने उन्हां दे वख-वख अपने बनाए धर्मां की गल की। ध्यान देना इस श्लोक वाल थोड़ा जिहा। जोगी ने धर्म बनाया केवल ज्ञान इकट्ठा करने, ब्राह्मण ने धर्म बनाया केवल वेदां दा पठन पाठन करने, खत्री ने धर्म बनाया केवल मैदाने जंग विच जूझने, ते शूद्र विचारे दा धर्म इन्ना कुछ ही केवल तिन्नां दी सेवा करनी। पर मेरा गुरु नानक कहंदे ने नहीं, सर्ब शब्दन वख-वख धर्म मत बनाओ। सर्ब शब्दन सारियां दा धर्म केवल इको वे केड़ा? साहब कहन लगे सर्ब शब्दन तां एक शब्दन केड़ा महाराज? एक शब्दन दा अर्थ है केवल एक वाहिगुरु नूं जपना, केवल यही सब दा धर्म जे। बाकी आपो अपने मिथे ने नाम तो बिना कीते हुए कर्म जेड़े ने सारे निफल। सतगुरु ने क्या कहन लगे? सर्ब शब्दन तां एक शब्दन। ओ सर्ब शब्दन सारियां दा धर्म केड़ा जिन्हों हजूर बाणी विच कहंदे ने सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। केड़ा धर्म है गुरु नानक दा? खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को सांझा। कहन लगे गुरमुख नाम जपै उतरै सो कल मैं घट घट नानक माझा। सर्ब शब्दंग एक शब्दंग जे को जानस भयो। गुरु नानक साहब कहंदे ने ब्राह्मण होवे भावें खत्री होवे भावें शूदर होवे भावें वैश्य होवे, जे को जानस भयो जिन्हें नाम दे भेद नूं जान लिया नानक ताका दास है। कहंदे ने मैं प्यारिओ ओदा चेला बन जाना। सोई निरंजन देओ, निरंजन दर ते कालक तो रहत, देओ दर ते प्रकाश रूप। कहंदे ने जिन्हें सारियां विचों केवल नाम नूं पछाण लिया ओ मेरा रहबर बन जाए, ओ रब रूप है ते मैं ओदा चेला बन जाना। साध संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच मेरे हजूर ने प्रमाण बड़े कमाल दे दिते ने। कहंदे ने देख रब दा धर्म जां नाम दा धर्म जां परमेश्वर की बंदगी दा धर्म जिन्हों आपां कहने आ, इनू कोई भी अपना लवे, चाहे शूदर है चाहे ब्राह्मण है। साहब कहंदे ने मैं नहीं तकनी जात की है, कदी तको मैं कई बारी अर्ज करना हुना गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबे नानक दे सिखां विचों केवल भाई लालो दा ते भाई मरदाने दा नां आया है। तुहानू सब नू पता है बाणी पढ़न वालियां नू। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो जां श्लोक मरदाना पहला। लोग इन्हां नू शूदर कह के भंडदे सन ते मेरे गुरु नानक ने जीवन दा साथी भाई मरदाने नू बनाया। मरदाने नू पहली बारी जे किसी ने भाई भरा कह के संबोधन किया है केवल गुरु नानक ने। ते जिस लालो नू लोग कहंदे सन लकड़ा कड़न वाला तरखान, मेरा गुरु नानक बिना बुलान तो ओदे घर दे वेड़े भी जा बैठा सी। गल शूदर दी नहीं,
गल तां अंदर दे जगन दी है। यही हजूर ने बचन राग आसा विच कीता। कहन लगे दुनिया दे लोगो सुनो, मता किते मान करो मैं बड़ा वड्डा जाट हां, मैं बड़ा वड्डा ब्राह्मण हां। धन गुरु अर्जन साहब कहंदे ने, देखो नामदेव नूं लोक अद्धी कौडी दा छींबा कहंदे सन। जदों गोबिंद दे नाम नूं जपिया ते अद्धी कौडी दा छींबा जिहड़ा ओह लखां दा बन गया। कबीर नूं लोक जुलाहा कहंदे सन। जदों हिरदे विच गुरु की कृपा नाल नाम टिकिया ओह उच्चियां विच गिणिया जाण लग्या। रविदास नूं लोक चमार कहंदे सन। जदों हिरदे विच वाहिगुरू प्रगट होए रविदास नूं भगत कहण लगे। सैन नूं लोक नाई कहंदे सन। जदों हिरदे विच नाम टिकिया इहदी भी उस्तत होण लगी। चारां भगतां दे जीवन नूं सुण के धन्ने दे मन विच आया, जाओ धन्निया तू एवें मान करना मैं जट। कहन लगे देख गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, सर्ब शब्दंग एक शब्दंग। साहब कहते सब दा धर्म केवल इको वे, कोई भी जप ले गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना। आड़ दाम को छीपरो होयो, लाखीना अद्धी कौडी दा छींबा लखां दा हो गया। बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलारा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत, जिहड़ा मरे पशु ढोंदा है तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया। सैन नूं लोक नाई कहंदे ने, जिहदी घर घर भी चर्चा बुतियां करदा सुने देंदा लोकां दे। हिरदा वसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गणिया। हुण जदों चारां नीवियां नूं रब मिल गया, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਲੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਸ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦੇਵਾ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, देव देवा तां आत्म है। आ जेड़े देवते तू माने इन्हां विचों श्रोमणी देवता मेरा केवल वाहिगुरू वा। साहब कहंदे ने आत्मंग श्री वासुदेवस्य, सब दे अंदर जेड़ी आत्मा है वासुदेवस्य दा अर्थ वाहिगुरू दी है। पर जे कोई इस दे भेद नूं जान ले, जे कोई जानस भेओ, जे कोई जानस भेव ते साहब कहंदे ने नानक तां को दास है, सोई निरंजन देव। मैं ओदा दास बन जावां जिन्हों हर एक दे अंदर परमेश्वर दी जोत नजर आ जाए। साध संगत गुरु कृपा करे। आपां ए नहीं कि एदा धर्म आए जा एदा एवे। गुरु नानक साहब कहंदे ने धर्म केवल एक वाहिगुरू दा नाम जपना ते कोई भी जप ले। अज 12 माह तो गल आरंभ कीती सी। फग्गण दा महीना 12वें 12 माह दे मुताबक ते पुछिए गुरु अर्जन साहब जी किदा धर्म चंगा है? ते गुरु अर्जन साहब कहंदे ने जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। जिन्ने नाम जपिया ओ परवान। साध संगत 4 श्लोक ने संस्कृति विच गुरु नानक साहब दे, जिन्हां दी व्याख्या अज तक हो चुकी है। कल तो गुरु अर्जन साहब दे श्लोक आरंभ होणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।